नमस्कार मित्रों, वेरीफाइड मार्केट वेव्स यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त वीएम और आज हम जानने वाले हैं कि कैंडलस्टिक चार्ट क्या होता है, कैंडलस्टिक क्या होती है, बुलिश कैंडलस्टिक किसे बोलते हैं, बियरिश कैंडलस्टिक किसे बोलते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना आपका टाइम गवाए। ओके, तो दोस्तों देखो यहाँ पे ना एक स्टॉक मार्केट के अंदर चार्ट होता है जिसके बेस पे हम एक टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं और जान सकते हैं कि प्राइस कब ऊपर जाने वाला है, कब नीचे जाने वाला है, प्राइस कैसे रिएक्ट करता है, कौन सी टाइम फ्रेम पे क्या क्या चीजें बनती है, कौन सी कैंडल बुलिश है, कौन सी बेयरिश है। इन सारी बातों की चर्चा हमें चार्ट के जरिए जो है वो पता चल जाती है कि वो क्या करने वाला है। तो पहले तो देख लेते हैं कि ये चार्ट क्या होता है, क्योंकि जहां पर हम टेक्निकल एनालिसिस की नींव रखते हैं वहां पे ये जान लेना जरूरी है कि ये चार्ट होता क्या है और किस तरीके से इसके अंदर इंफॉर्मेशन जो है वो हमें मिलती है। तो चलिए देख लेते हैं कि ये चार्ट क्या। अब ये जो चार्ट है वो किस तरीके से हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। देखो चार्ट के अंदर ना यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये वाली लाइन, ओके, वो आपका प्राइस लाइन है, यानी कि वो एक्सिस जो है ना वो आपको बता रही है प्राइस, कि भाई स्टॉक का प्राइस क्या चल रहा है। यानी कि मान लो कि आपकी कैंडल यहाँ पे चल रही है तो उसका मतलब वहां पे कौन सा प्राइस आ रहा है, 250 रुपए, तो वो आपका प्राइस चल रहा है। ओके, अब नीचे की जो आपको एक्सिस दिख रही है वो आपको टाइम बताती है। वो टाइम कुछ भी हो सकता है, यानी कि आप अगर 1 सेकंड का चार्ट देख रहे हो तो वो सेकंड होगा, या आप 10 मिनट का चार्ट देख रहे हैं तो वो 10 मिनट के हिसाब से होगा, आवरली देख रहे हो तो वो आवर के हिसाब से होगा, डेली देख रहे हो तो वो पर डे का आपको एक एक कैंडल दिखाएगा, वीकली देख रहे हो तो पर वीक का एक एक कैंडल दिखा रहा होगा, और अगर आप मंथली देख रहे हो तो फिर आपको जो है वो हर एक मंथ का एक कैंडल मिलेगा। तो इस प्रकार से ये जो चार्ट है उसमें आप यहाँ पे प्राइस देख सकते हो ये वाली एक्सिस पे, और नीचे वाली जो एक्सिस है वो आपको आपका टाइम बता रहा है। यानी कि अगर 250 रुपए प्राइस चल रहा था तो वो कौन से टाइम फ्रेम पे, कौन से टाइम पे चल रहा था, वो आपको नीचे मिलेगा। ओके, तो इस प्रकार से आपको जो है वो पूरा चार्ट दिखेगा और इसी चार्ट के ऊपर हमें जो है पूरा अपना एनालिसिस करना है, जिसे हम बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। अब टेक्निकल एनालिसिस में जाने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये कैंडल जो होती है वो बुलिश कब मानी जाएगी और बेयरिश कब मानी जाएगी। तो चलिए वो भी हम जो है वो इसी वीडियो के दौरान जान। ओके, तो जान लेते हैं कि बुलिश कैंडल क्या होती है और बेयरिश कैंडल क्या होती है। तो देखो दोस्तों, बुलिश कैंडल और बेयरिश कैंडल पहचानने का सबसे आसान तरीका यह है कि किसी भी कैंडल को आप ओपन और क्लोज से चेक कर सकते हो कि वो बुलिश है कि बेयरिश है। अगर वो बुलिश कैंडल होगी यानी कि ग्रीन कैंडल होगी तो आपका ओपन प्राइस जो दिखेगा वो कैंडल में नीचे दिखेगा और आपका क्लोजिंग प्राइस जो है वो ऊपर दिखेगा। तो इसे बोला जाएगा बुलिश कैंडल। और इससे बिल्कुल उल्टा, अगर ओपन प्राइस ऊपर है और क्लोजिंग प्राइस आपका नीचे दिख रहा है तो फिर यह बन जाएगी आपकी बियरिश कैंडल, जिसे हम रेड कैंडल के द्वारा यहां पे पहचानते हैं। यानी कि आपका बुलिश कैंडल होगा तो वो कैंडल होगा ग्रीन, और आपका बियरिश कैंडल होगा तो वो होगा आपका रेड कैंडल। ओके, तो इसे पहचानना कैसे है। ग्रीन कैंडल होगी, ओपन प्राइस नीचे होगा और क्लोजिंग प्राइस ऊपर होगा, जिसे हम बुलिश कैंडल कहेंगे। और जिसके अंदर ओपन प्राइस ऊपर होगा, क्लोजिंग प्राइस नीचे होगा, उसे हम बोलेंगे बियरिश कैंडल। ओके, तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं, अब जान लेते हैं कि कैंडल हमें क्या क्या चीजें जो है वो बताती है। बुलिश कैंडल है, एक बियरिश कैंडल है। अब बुलिश कैंडल
कैसी दिखती है, क्या क्या इंफॉर्मेशन देती है, और बेयरिश कैंडल जो है वो क्या क्या बताती है और क्या क्या इंफॉर्मेशन देती है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखो, कोई भी बुलिश कैंडल होगी तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओपन प्राइस उसका नीचे होगा, यानी कि ये जो बॉडी स्टार्ट हो रही है ना, वो उसका ओपन प्राइस होगा, ये वाला। ओके, उसके बाद ये जो ऊपर बॉडी खत्म हो रही है वो आपका क्लोजिंग प्राइस होगा। ओके, यानी कि ये प्राइस आपका जो है वो क्लोजिंग, ये आपका ओपन प्राइस। अब इसके ऊपर ना कहीं पे आगे चल के एक हाई लगा होगा जिसे हम हाई प्राइस बोलते हैं, मतलब दिन के दरमियान वो वहां तक गया था, और वैसा ही कुछ आपको नीचे भी देखने को मिलेगा। तो इसे हम बोलते हैं कि दिन के दौरान ये इतना नीचे आया था, यानी कि उसका हाई प्राइस जो है वो यहां पर है और लो प्राइस जो है वो यहां पर है। ओके, तो इस तरीके से ये जो पूरा बन गया है, ये जो पूरा ग्रीन पार्ट बना है, उसे बोला जाएगा बुलिश कैंडलस्टिक बॉडी। ये जो आपको दिख रहा है शैडो, ओके, नीचे की ओर, मतलब लो लगाने गया होगा तो आपको एक शैडो दिखेगा यहां पे, उससे बोला जाता है लोअर शैडो। वैसे ही अगर ऊपर हाई लगाने गया होगा तो वहां पर भी आपको एक शैडो दिखेगा जिसे बोला जाता है अपर शैडो। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन हमें एक ही कैंडल के अंदर पता चल जाती है कि कैंडल बुलिश था, हाई कहां तक गया, लो कहां तक गया, ओपन कहां पे हुआ, क्लोज कहां पे हुआ। तो ये एक ही कैंडल के अंदर हमें जो है वो पता चल जाता है। अगर वो डेली कैंडल होगी तो पूरे दिन का हाई, लो, ओपन और क्लोज होगा। अगर वो अवरली टाइम फ्रेम पे होगी तो पूरे आवर का, मतलब 1 आवर का, उसका हाई, लो, क्लोज और ओपन सारी चीजें हमें पता चल जाएगी। ओके, बिल्कुल इसी तरीके से अगर बियरिश कैंडल जानने जाए, ओके, तो यहां पे सिर्फ फर्क इतना होगा कि आपका ओपन प्राइस ऊपर होगा, आपका क्लोजिंग प्राइस जो है वो नीचे होगा। ओके, इसमें भी आपको एक वीक ऊपर दिखेगी और उसी प्रकार की एक वीक नीचे दिखेगी। ऊपर जो वीक दिख रही है उसे बोला जाता है अपर शैडो, और नीचे जो आपको वीक दिख रही है उसे बोला जाता है लोअर शैडो। ओके, इसमें भी आपका हाई यहां पे ऊपर होगा और आपका लो जो है वो नीचे होगा। ओके, बस फर्क इतना होगा कि ओपन प्राइस जो है वो आपका ऊपर आएगा और क्लोजिंग प्राइस जो है वो आपका नीचे आएगा। ओके, और इसमें भी आपको जो है वो ये जो बॉडी दिख रही है वो बियरिश कैंडलस्टिक बॉडी है, यानी कि बियरिश बॉडी है। ओके, तो ये भी अगर डेली कैंडल होगा तो आपको बता देगा कि ओपन कहां पे हुआ है, क्लोज कहां पे हुआ है, लो कहां पे लगा है, हाई कहां पे लगा है। ओके, और इसी प्रकार से बुलिश और बियरिश कैंडल जो है वो हमें पता चल जाता है। ओके, तो अगर बुलिश कैंडल है तो मार्केट ऊपर गया है, और अगर बियरिश कैंडल है तो मार्केट नीचे आया है। यानी कि ग्रीन कैंडल है तो मार्केट ऊपर, रेड कैंडल है तो मार्केट नीचे। आपको समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं और डायनेमिक तरीके से देख लेते हैं कि दरअसल ये क्या शो करता है। तो देखो, पहले देख लेते हैं बुलिश कैंडल। ओके, अब बुलिश कैंडल कैसे चार्ट के ऊपर हमें शो करती है कि हाई प्राइस कहां पे है, लो प्राइस कहां पे है, ओपन कहां पे हुआ है, क्लोज कहां पे हुआ है। ओके, तो मान लो कि ये एक पूरे महीने की कैंडल है। ओके, पूरे महीने की कैंडल है, तो नीचे आपको यहां पे महीना दिख रहा होगा। ओके, यहां पे मैं मार्च महीना ले लेता हूं। तो मार्च महीने के दरमियान इसने क्या किया है, अगर ये ग्रीन कैंडल है तो इसका मतलब हुआ कि मार्च महीने में ये स्टॉक जो है, पर्टिकुलर जो भी स्टॉक है, वो ऊपर गया है, क्योंकि कैंडल कौन सा है, ग्रीन कैंडल है, बुलिश कैंडल है। और अगर बुलिश कैंडल है तो उसका ओपन कहां पे होगा, नीचे होगा।
ओके, तो ओपन कहां पे हुआ है? 250 रुपए में। उसके बाद वो जो है वो नीचे लो कितने का लगाया है मार्च महीने के अंदर? 200 रुपए का। उसके बाद उसने हाई कहां पे लगाया है? 400 रुपए पे। उसके बाद वो क्लोजिंग कहां पे हुआ है? 350 रुपए पे। यानी कि ये स्टॉक, पर्टिकुलर स्टॉक मार्च महीने में क्या काम किया है? तो मार्च महीने में ये स्टॉक 250 रुपए ओपन हुआ था, वहां से 50 रुपए नीचे गया था, यानी कि 200 तक गया था। उसके बाद वो वापस दोबारा से ऊपर गया और उसने हाई लगाया 400 रुपए का, और उसके बाद वो वापस वहां से नीचे आ गया और 350 के आसपास जो है उसने अपनी क्लोजिंग दे दी। ओके, तो इस प्रकार से ये हो गया आपका लो जो 200 रुपए है, ओपन 250 रुपए है, क्लोज 350 रुपए है, और हाई जो है वो 400 रुपए है। यानी कि अगर मैं इस स्टॉक के अंदर ये मान के चलूं कि ये 100 रुपए का पूरा जो है वो पूरे महीने के दरमियान वो बढ़ा है। ओके, यानी कि ये 100 रुपए जो है वो बढ़ के क्लोज हुआ है। ओके, और अगर उससे ज्यादा मैं जानने जाऊं तो फिर ये जो है वो 150 रुपए का उसने हाई लगाया था ओपन प्राइस से। ओपन प्राइस से कितने रुपए का हाई लगाया था? 150 रुपए का। ओके, और ओपन प्राइस से उसने लो कितने रुपए का लगाया था? 50 रुपए का। ओके, तो इस प्रकार से हम बुलिश कैंडल जो होती है उसे जान सकते हैं कि हमें जो है वो उसके अंदर से लो कितना लगाया है, हाई कहां तक गया है, और क्लोज कहां पे हुआ है। तो ये पूरी जानकारी जो है वो हमें एक बुलिश कैंडल के जरिए मिल सकती है। अब इसी प्रकार से हम बियरिश कैंडल के अंदर देख लेते हैं कि किसी महीने के कैंडल पे उसने किस तरीके से काम किया है। ओके, तो यहां पे आपके सामने एक बियरिश कैंडल शो हो रही है। अब ये बियरिश कैंडल मान लो कि कोई मार्च के बाद अप्रैल महीने की है, उसी स्टॉक की जो आगे हमने बुलिश देखा वही महीने की अगर अप्रैल महीने की है। ओके, और वो स्टॉक, पर्टिकुलर स्टॉक अब वहां पे 350 पे क्लोज आया था, तो यहां पे 350 पे वो ओपन हुआ। उसके बाद वो 400 रुपए तक ऊपर गया, यानी कि ऊपर कितना गया? 50 रुपए। ओके, अब उसके बाद क्या हुआ कि वो गिरना स्टार्ट हुआ, और गिरते 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 वो कहां पे पहुंच गया? 200 रुपए। ओके, गिरते गिरते कहां तक पहुंच गया? 200 रुपए। तो ये जो यहां से 350 से 200 रुपए आ गया है, तो वो कितने रुपए नीचे आया? 150 रुपए। और उसके बाद क्या हुआ कि लो लगाने के बाद वो महीना खत्म होते होते फिर से क्लोजिंग जो है वो 250 के आसपास दे गया। तो यहां से हमें इंफॉर्मेशन ये मिली कि अप्रैल महीने में ये स्टॉक 400 रुपए तक ऊपर गया था, 200 रुपए तक नीचे आया था, ओपन हुआ था 350 रुपए और क्लोजिंग दी है 250 रुपए। यानी कि पूरे महीने के दरमियान इसकी क्लोजिंग प्राइस से अगर गिनने जाए तो 100 रुपए जो है वो नीचे आया है प्राइस। ओके, तो ये जो 100 रुपए है वो ये वाली बॉडी है जो इसकी रेड कलर की है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बुलिश कैंडल क्या होती है, बियरिश कैंडल क्या होती है, और चार्ट के ऊपर इसे देखना कैसे है। आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि हमारी ये सीरीज, ये नॉलेजेबल वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं। अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए आज लेता हूं आपसे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।